हेलो। मैं वीके जी भैया आप सबका स्वागत करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के अगले पार्ट 8 के अंदर। कि इस पार्ट के अंदर हम ग्रुप्स और पीरियड की प्रेडिक्शन करेंगे एटॉमिक नंबर से। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर फॉर द पीरियड। जब हमको पीरियड नंबर निकालनी होगी तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एलिमेंट की। जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम पहले उसे लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम मतलब जो m की वैल्यू होती है हाईएस्ट। जैसे 4s और 5s में 5 की वैल्यू हाईएस्ट है, 5 इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। तो ये क्या कहते हैं, हमारी पीरियड नंबर उसके अंदर होएगा 5। पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। बाकी सब में तो ये होल्ड कर जाता है कि पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पर जब पलाडियम का केस होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन की वजह से एक एक्सेप्शन इसकी पीरियड में भी आ जाता है कि पलाडियम में 5s एम्प्टी होता है और 4d कंप्लीट होता है। पर प्लाडियम जो है 5th पीरियड एलिमेंट होता है। इसका 5s एम्प्टी इसलिए होता है क्योंकि 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, वरना हमारा जो इलेक्ट्रॉन था पहले 5s2 होना चाहिए था। पर हमारे को फुली कॉन्फ़िगरेशन करने के हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 5s2 4d8। अगर ऐसे लिखते तो हमारी 5 भी आती इसकी पीरियड। पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन हमने असलियत में चेक करी थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो 5s0 थी और 4d10 थी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो जा रहा था, टी कंप्लीट हो जा रहा था। तो इसलिए हमने ये वाली मानी। पर हमारा जो पलाडियम होगा वो 5th पीरियड एलिमेंट ही होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा बस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंसेप्शन होती है, एक्सेप्शन होती है, पर उसका पीरियड 50 होता है। आज थोड़ी मेरे को हिचकी आ रही है तो आपको आवाज में दिक्कत आ रही होगी, मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। दूसरा हमारा जो है हम वो ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। मैं 1 मिनट रंग भी बदल देता हूँ। हाँ, जो हमारे सबशेल होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसे हम ब्लॉक कहते हैं। जैसे 4s हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिर में आया 4s2 3d10 या 4s2 3d3 लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो पीरियड होगी वो तो 4th होगी क्योंकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4th है। पर जो हमारा ग्रुप होएगा जिसमें आएगा वो हम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करता है उसमें देखेंगे। पर तो हमारा लास्ट वाला तो डी में एंटर कर रहा है, तो इसलिए हमारी जो ब्लॉक होएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होएगा ये। तो इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो है हम ग्रुप नंबर कैसे बताए किसी एलिमेंट का। तो इसके हर किसी ग्रुप एलिमेंट के अलग फॉर्मूले होते हैं कि आपको याद करने होते हैं। जैसे एस ब्लॉक के केस में हमारा जो ग्रुप नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में कितने होते हैं ये पढ़ा था पिछली क्लास में, जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा था पिछली क्लास को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के वो nsc इलेक्ट्रॉन प्लस npe इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे जो पी ब्लॉक के केस में जो होता है डी हमेशा ज्यादातर फिल ही होता है। और मेरे हिसाब से भी कोई एक्सेप्शन इसमें आता नहीं, क्योंकि मैंने जितना देखा तो उतने में एक्सेप्शन तो मेरे को कहीं दिखा नहीं, इसलिए मैंने टाइप भी नहीं करा। तो मेरे केस तक तो मैंने जितना देखा है इसमें इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 10 आ जाते हैं, n-1 डी इलेक्ट्रॉन हर पी ग्रुप के एलिमेंट में। तो हमारे को बस ये याद रखना है, हमको ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन करना है और उसमें 10 जोड़ देना है। इसके साथ हम अगले ग्रुप पे पहुंचते हैं जो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में
हम ग्रुप नंबर जो निकालते हैं वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही होता है बस। और डी ब्लॉक के केस में हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन NSE इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एफ ब्लॉक के केस में हमारा कभी भी एलिमेंट ग्रुप 3 के अलावा कहीं होता ही नहीं है। ग्रुप 3 या मेंडलीव के अकॉर्डिंग ग्रुप 3B। तो इस एफ ब्लॉक के में तो कोई डाउट ही नहीं है, हमेशा ग्रुप 3 में ही मानना है उसे। तो हम एक इसका आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो हम इसको एक तरीके से समझा भी देते हैं। एक मिनट में शेयर बदल रहा हूं। हाँ, अब आपके में शेयर आ गया होगा एक व्हाइट बोर्ड का, तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ तक मान लीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, यहाँ पी ब्लॉक के आ गए, यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जिसमें यहाँ 2 खाने बना दे कि यहाँ पे एफ ब्लॉक के शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए देखिए जब हम इस ब्लॉक में निकालेंगे तो हमारा जो ग्रुप नंबर होगा वो 1 आएगा इसमें, NS इलेक्ट्रॉन 1। तो हम बस एस ब्लॉक के अंदर यहाँ NS इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, यहाँ भी NS इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। पर जब यहाँ पहुंचेंगे हम डी में तो हमारे को ये तीनों गिनने पड़ेंगे ग्रुप। यहाँ पे जब लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे कई सारी लाइन आती है, डी में 10 लाइन आ जाती है। तो ऐसे ऐसे हमारे कई 4, तो हमें NS इलेक्ट्रॉन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन भी गिनने पड़ जाते हैं इस केस में। ठीक, तो इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे NS इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए पहले 2 ग्रुप में, फिर बाद में डी शुरू हो गया तो एन डी इलेक्ट्रॉन भी गिने हमने। फिर डी के बाद यहाँ जो एफ ब्लॉक के अंदर है वो तो 3rd ग्रुप में ही है, पक्का है। और फिर बाद में जब पी ब्लॉक शुरू होता है इसमें NS इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ND इलेक्ट्रॉन भी आ गए, NP इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो हमारे को इसके तीनों गिनने पड़ेंगे NS NP ND। ऐसा है इसके अंदर। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये बात। चलिए फिर हम अपने वापस शेयर पे आ गए दूसरे वाले पे। तो हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड। हाँ, यहाँ शुरू होता है मेन टॉपिक इसका एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ सवाल आ रहे होंगे कि हमें प्रेडिक्ट करनी है पोजीशन कुछ एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो उनका हमारे को एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो हमको एलिमेंट का सिंबल बताना है और नाम भी बताना है और उसकी पोजीशन भी बतानी है। हमको सब कुछ बताना है, बस हमारे को एटॉमिक नंबर बता दिया है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे को ए बता रखा है कि ए एलिमेंट है। ए तो कोई सिंबल नहीं होता, आपने पढ़ा होगा अगर सही से पीरियोडिक टेबल को, तो ए नाम का तो एलिमेंट ही नहीं होता। तो ये हमने ए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह माना है, आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो ए के अंदर हम ये एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दूसरा आप ट्राई करके देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको असाइनमेंट में दे दूंगा बाद में, जब मैं असाइनमेंट का वो कराऊंगा। मैं आज आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि मैं असाइनमेंट्स कैसे बना रहा हूँ, आपको अच्छे लगेंगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी हम लिखेंगे तो वो आ जाएगी AR18, 18 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के। तो 18 माइनस करें 26 में से तो हमारे बचे 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे यार के बाद 4s2 खुल जाता है, तो 4s2 3d6 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। वैलेंस शेल हमारा 4 खुल चुका है तो वैलेंस शेल 4 हो गया। पीरियड नंबर हमारी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होती है, वैलेंस
शेल यानी कि, तो वो फोर्थ पीरियड हो गया। फिर ब्लॉक जो हमारा होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन का एंटर हुआ है वो डी में हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका डी ब्लॉक हो गया। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको कितने बताए थे, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में n इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 8 हो गए। ऐसे ही ग्रुप नंबर मैंने आपको सिखाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वली हो जाता है, तो वो 8 हो गए। इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारी जो पीरियड है, एक मिनट में इसी स्लाइड पे बताता हूँ। पीरियड जो है हमारी, एक मिनट यार, ये माउस भी ना, जो पीरियड है हमारी वो फोर्थ पीरियड है, और जो हमारा ग्रुप नंबर है वो 8 है। तो अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना है फोर्थ पीरियड और 8th ग्रुप, याद हो तो हमारी ये रहा फोर्थ पीरियड और 8th ग्रुप। देखिए ये है फोर्थ पीरियड और 8th ग्रुप। तो 8th ग्रुप हमने आपको इसकी मिनोमिक्स बताई थी, याद है या नहीं याद? अगर आपको याद हो मिनोमिक्स, तो वो है फिरू, एफी फिरू ऐसे, ओके। तो आई ऐसे का ओइसे कर देना हमें, फिरू ओइसे इन हॉट स्प्रिंग से एचएस हैशियम। तो हमारा हो गया फिरू ऐसे इन हॉट स्प्रिंग। तो हमारी ये बिनोमिक से हमने ये बना लिया। ऊपर के 3 ही खाली होते तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 7 तक के हमारे एलिमेंट है, तो 7 के साथ आपने 4 एलिमेंट लगा दिए, फोर्थ पे खत्म हो गए। तो आपको अभी देखना है फोर्थ पीरियड हमने बात करी थी, फोर्थ पीरियड में हम गए ऐसे सीधे, ग्रुप नंबर 8 में हम ऐसे गए। तो हमारा जब मार्क पोजीशन आई कि हमारा मार्क कहाँ पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमारा मार्क आयरन पे दोनों तरफ से। तो हमारा जो एलिमेंट होएगा वो आयरन होगा, Fe आयरन। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसे कृपया करके अभी ना देखें और एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। हाँ ये ठीक है। ठीक, अगर आपने आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। आप पॉज करके ट्राई करके देख लीजिए, मैं अब आगे आपको बता रहा हूँ। और ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करेंगे तभी आपसे और सवाल बन पाएंगे, वरना आपसे सवाल नहीं बन पाएंगे। चलिए ठीक, हम शुरू करते हैं। ये अब की बार हमें बी दे रखा है z = 33। तो 33 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो ये आएगी AR18। 18 के बाद क्या कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स 33 के लिए। तो 4s2 भरेगा पहले, फिर 3d10 भर जाएगा, फिर और p3 भरेगा। ठीक, तो हमारा जो बैलेंस शेल होएगा वो 4 होएगा, 4 क्योंकि फोर्थ शेल शेल चुका है। फिर बाद में हमारा जो पीरियड नंबर आएगा वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, या फिर बैलेंस फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक हमारा पी ब्लॉक हो गया, क्योंकि फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन पी में रुका है। फिर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था पी ब्लॉक के केस में। तो वो 2 + 3 5 वही है। इसमें n-1 d मत गिन लेना, पर ये याद रखना ग्रुप नंबर में हम n-1 d इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे, तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 हो जाएंगे, वो 5 + 10 15th ग्रुप आएगा हमारा। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हम याद कर लेना है कि हमारी जो पीरियड नंबर है वो 4th है, ग्रुप नंबर हमारा 15 है। उसी के साथ हम एलिमेंट निकालते हैं अब अगला। अगर आपको मिनोमिक्स की भी लिंक ना मिल रहा हो तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहां मिल जाएगा।
अपन हमारी मिनोमिक्स है वो बहुत पढ़नी जरूरी है। मिनोमिक्स के बिना आपकी पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी और बिल्कुल काम नहीं चल पाएगा। कोई भी टीचर से आप पढ़ेंगे हमेशा वो मिनोमिक्स जरूर पढ़ाएगा आपको, वरना कोई टीचर इसके बारे में नहीं बता सकता आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में, जब तक आपको पता ना हो पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 15 के हमने पीरियोडिक टेबल की वो याद की थी मिनोमिक्स होती नाक पैसा 80 सब बिकारी, बट विथ मैथ। हमारे पास मैकबुक है, मैकबुक प्रो अल्ट्रा लेजेंड, पर हम ना पैसा 80 सब बिकारी हैं। हर किसी के पास, जिसके पास भी मैकबुक होगी ना उससे बोलोगे अरे वाह भाई तू तो बड़ा अमीर आदमी है, वो कहेगा नहीं यार ज्यादा पैसे नहीं है, पर है तो अमीर आदमी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ना पैसा 80 सब बिकारी विथ मैथ। तो इसके अंदर हमको फोर्थ पीरियड देखनी थी, तो फोर्थ पीरियड में गए, ग्रुप 15 पे गए, लाइन क्रॉस कर रही है एएस पे, तो आर्सेनिक हमारा एलिमेंट हो जाएगा बी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ट्राई करिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलिए आप पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ। 37 यानी क्रिप्टन शुरू हो चुका होगा, जो 36 पे होता है। तो क्रिप्टन 36 5s1, वैलेंस शेल हमारा 5वां शुरू हो गया, मतलब पीरियड नंबर हमारी वैलेंस शेल या हाईएस्ट वैल्यू पे 5th पीरियड होगी। ब्लॉक जो हमारा होगा एस ब्लॉक होगा, क्योंकि एस ब्लॉक शुरू हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एनएस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 1 है। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुल होता है जो 1 है। तो इसके साथ हमारा जो आ जाता है कि हमारा जो पीरियड नंबर है वो 5th पीरियड है, जो ग्रुप नंबर है वो 1 है। तो इसके साथ हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि ग्रुप 1 पहले तो पीरियड 5, इसकी मेनोमिक्स है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। है लीना एक इंसान है, उसकी रूबी से फ्रेंडशिप है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो हमारा जो क्रॉस हो रहा है वो रुबिडियम पे हो रहा है, तो हमारा जो एलिमेंट है सी वो रुबिडियम है। इसके साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसे फिर से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हो गया। तो आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, तो हम बताते हैं अब। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 80 के लिखेंगे अगर आप, तो जनन शुरू हो चुका है। तो जनन में 54 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, फिर जो हमारा है वो 6s2 शुरू हो जाता है। और अगर आपने एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखने पड़ी होगी, जो मेरे हिसाब से कईयों ने नहीं पढ़ी होगी, तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पक्का 5d में डालते हैं। पहले 6s2 भरेंगे, फिर 5d1 भरेंगे। ये बहुत लोग गलती करते हैं, गौर फरमाइएगा इस पे। फिर हम 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, ठीक। फिर वापस 5d पे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 3 14 3 17, यहाँ पे कितने थे 16 10 26 26 और 17, मतलब आपके अभी बच रहे थे पूरे के पूरे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स फिर डी में डाल दिए। देखिए आखिर, तो इससे क्या पता चलता है आखिर में तो डी भरा है, पर पहले भी बीच में एक बार डी भर चुका था। हमारे को एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सही से पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, मैंने जैसे पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि जो हमारा 6th और 7th पीरियड में है वेफलॉक बेशक आता है एलिमेंट्स बीच में, पर उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है एक्टिनियम और लैंथेनॉइड, वो लैंथेनाइड और एक्टिनियम वो लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड्स में नहीं आते। ये कई लोगों का मिसकंसेप्शन है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज उनके नाम से
रखी गई है, वो बस इसलिए रखी गई है क्योंकि वो डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स के बाद में आते हैं, तो वो एफ ब्लॉक में नहीं है, इसको गलतफहमी में मत लीजिएगा। तो जो हमारा पहले है वो 5D1 भरेगा, उसके बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है, तो और फिर बाद में 5D9 आता है। तो कोई भी अगर आपको लैंथेनॉइड का लिखना है तो वो बस इतनी सी होगी, उधर एक्टिनॉइड के एक्टिनाइड की होगी 7s2 5,6D1। तो चलिए मैं आपको फिर बाद में हम बेशक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि 5D1 और D9 को जोड़ के 10 कर दिया। तो हमारा वैलेंस शेल इसमें 6 खुल चुका है, तो पीरियड नंबर हमारी हाईएस्ट वैल्यू 6 पीरियड हो चुकी है। ब्लॉक डी ब्लॉक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट में ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 10 12 हो गए। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो 12 आ गया। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ये थी ग्रुप नंबर 12 आ गया था, 6 पीरियड आ गई थी। तो अगर आपको इसकी मिनोमिक्स याद हो तो होती जरा कम हाथ और कैपिलरीज तोड़ना, जरा कम हाथ और कैपिलरीज तोड़ना। तो क्या कहते हैं, ये इसकी मिनोमिक्स हो गई। आप और मिनोमिक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी प्लॉट टेबल की मिनोमिक्स एकदम झकास स्टाइल में कराइए। तो ये 6 पीरियड के अंदर ग्रुप 12 में ये वाला एलिमेंट हो गया हमारा Hg मरकरी क्रॉस जो आ रहा है, तो हमारे डी वाला जो एलिमेंट है वो Hg मरकरी है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको मैं एक बार कवर कर देता हूं ताकि आप ट्राई कर लीजिए। अब आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर कुछ ऐसे है, Z95। बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। इतने एलिमेंट्स तक मेनली क्वेश्चन बहुत नामात्र आते हैं, पर हम आपको इसके लिए भी एक बार को अवेयर कराना चाहते हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, रेडॉन से शुरू होती है 86। 86 में मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हमारा 7s शुरू हो जाता है, तो 7s के अंदर 2 भरेगा, ठीक। फिर हमारा 6d आ जाएगा, 6d1 भरेगा, फिर 5f 6 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, डी में तो आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये है कि जो हमारा ये डी का इलेक्ट्रॉन है वो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भेज के हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देते हैं, तो इसलिए हमारा 6d यहाँ खाली हो जाएगा, वरना पहले 6d1 होना था। जैसे कि आप कहेंगे कि ऐसे तो बार बार पूछ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपका 5 यहाँ 6d1 तो नहीं कूदेगा, एक कूदने से 6 बनेगा, वहां फिर हुआ ही नहीं, बेमतलब में इलेक्ट्रॉन हमने एनर्जी और वेस्ट करी उसको कूदवाने में। इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ये होनी है वो होएगा, एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट। तो इसका हम पढ़ते हैं आगे। वैलेंस शेल इसमें 7 शुरू हो चुका है। पीरियड नंबर वैलेंस शेल या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन से होती है, तो इसकी पीरियड नंबर वैलेंस पीरियड नंबर 7 तो आएगी। एक मिनट यहाँ मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा। 7th ब्लॉक इसका एफ ब्लॉक होएगा क्योंकि एफ में आखिरी में इलेक्ट्रॉन जाता है, 6d में नहीं जाता आखिरी में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस n-2 f e इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 + 0 + 7 9 होंगे। इसमें हमको ये निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चक्कर आता है नहीं है एफ में, वो सीधे के सीधे ग्रुप नंबर एफ में 3 होता है ऑलवेज। तो हमको अब सवाल आता है बहुत बड़ा। एफ ब्लॉक तो भाई एक अलग से सीरीज है बाहर,
तो एक बार ये याद रख लेना, हमारे को पीरियड नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 3 है हमेशा। तो हमारे को पीरियड नंबर 4 तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 मिसप्रिंट था ये, तो पीरियड नंबर 7 तो ग्रुप नंबर 3 में देखना है हमें। तो वो इसके अंदर देखिए ग्रुप नंबर 3 में गए हम, पीरियड नंबर 7 में गए हम। तो यहाँ पे आपने गौर फरमाया होगा कि यहाँ तो एसी से लेके एलआर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, एसी से एलआर, एसी इसके अंदर नहीं है। एसी मतलब एसी इसी ग्रुप 3 में आता है, पर वो एफ ब्लॉक में नहीं आता। पर हम इसको ग्रुप 3 में लिखते हैं, इसलिए कभी कभार ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ लालू है, यहाँ स्काई ला है, तो क्या कहते हैं ये एसी से एलआर ये वाले में आ रहे हैं ग्रुप 3 में सारे एलिमेंट। तो हमारे को अब एसी से एलआर की ये याद रखनी होती है कौन से नंबर से कौन से नंबर तक होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि एसी से एलआर 89 से 103 तक होते हैं। तो 89 से 103 तक ये डी है, डी ब्लॉक, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक है। यहाँ पे हमारे को याद रखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हमारा 95 एलिमेंट पूछा गया था, तो यहाँ से 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एएम पे रुकता है, तो हमारा एलिमेंट ये हो जाएगा अमेरिकन अमेरिशियम। कई लोग पूछेंगे हम ये कैसे जानेंगे अमेरिशियम होएगा, तो इसके लिए भी हमने मेरे प्यारे बच्चों आपको मिनोमिक्स बताई थी, जो कुछ ऐसे है, दिख गई होगी। तो ये थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम एंड रुबिडियम की हमने बताया था कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये चार हो गए। फिर पीयू से प्लूटोनियम, अमेरिकन अमेरिशियम, प्यूडियम, बेरिलियम, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराना माल कम ही बिकता है। फिर तीसरा जो हमारा आ जाता है फेरियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। यहाँ से ये कैलिफोर्नियम और आइंस्टाइनियम आपको याद करने, इसके बाद आते हैं ये किसी मेनोमिक्स में सही से आ ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत नाम इनके अजीब और गरीब हो जाते, तो जितनी मंजिल इनकी उतनी बनती है मेनोमिक्स। तो इतनी फैमिली आमदनी में 9 लड़की राजी, जब तक इनकम ज्यादा ना हो कोई लड़की राजी नहीं होनी, ना उनके बाप राजी होने। तो चलिए इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। अगला हमारा ये क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाता है। तो हम अगला, तो जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर बाद में दी एंड हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जो जल्दी रिलीज होने वाली है। तो टाटा बाय बाय।